74 करोड़ आखिर खर्च हुआ या निवेश किया गया। पीएम मोदी के विदेश दौरों का पूरा हिसाब अब संसद में सामने आ गया है। 13 देशों की यात्राओं ने एक बार फिर खर्च बनाम कूटनीति की बहस छेड़ दी है। सरकार इसे भारत की वैश्विक रणनीति बता रही है, विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है। क्या इन विदेश यात्राओं से देश को इतना फायदा मिला जितना इन पर खर्च हुआ? आज आंकड़ों के साथ समझेंगे कि आखिर पूरा सच क्या है। 74 करोड़ 59 लाख रुपए सिर्फ 7 महीनों की पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च। ये आंकड़ा सामने आते ही एक बार फिर वही बहस शुरू हो गई जो हर बड़े विदेशी दौरे के बाद सुनाई देती है। पीएम की विदेश यात्राओं पर इतना खर्च करना जरूरी है? क्या सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ या भारत के भविष्य में किया गया निवेश? संसद में पेश हुए सरकारी दस्तावेजों ने अब इन सवालों को नए सिरे से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी से जुलाई 2026 के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कुल 13 देशों की आधिकारिक यात्राएं की। इन यात्राओं पर अब तक करीब 74 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च हुए। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि अंतिम आंकड़ा नहीं है। कुछ देशों से जुड़े होटल, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के बिल अभी प्रोसेस में हैं। खास तौर पर फ्रांस यात्रा का पूरा खर्च अभी इस सूची में शामिल नहीं किया गया, यानी अंतिम आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर इन यात्राओं को एक एक करके देखें तो साल की शुरुआत फरवरी में मलेशिया और इजराइल के दौरे से हुई। मलेशिया की 2 दिवसीय यात्राओं पर लगभग 5 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हुए और इजराइल दौरे पर करीब 11 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च हुए। इसके बाद मई में पीएम ने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा किया। ये दौरा खर्च के लिहाज से सबसे बड़ा रहा। इनमें अकेले नॉर्वे यात्रा पर करीब 17 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च हुए, जो 2026 की अब तक की सबसे महंगी यात्रा रही। वहीं यूएई पर लगभग 1 करोड़ 97 लाख, नीदरलैंड्स पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए, स्वीडन पर 6 करोड़ 33 लाख और इटली पर 4 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च हुए। जून में पीएम फ्रांस, स्लोवाक रिपब्लिक और साथ ही शेलेश पहुंचे। स्लोवाक रिपब्लिक की यात्रा पर लगभग 4 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च हुए। शेलेश दौरे पर 8 करोड़ 22 लाख का खर्च दर्ज किया गया। फ्रांस यात्रा का पूरा हिसाब अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए उसका खर्च फिलहाल इस कुल राशि में शामिल नहीं है। जुलाई में पीएम ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का दौरा किया। इंडोनेशिया पर लगभग 3 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ, ऑस्ट्रेलिया पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए और न्यूजीलैंड पर 5 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्च हुआ। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन विदेश यात्राओं का उद्देश्य क्या है? क्या औपचारिक मुलाकातें हैं या उनके पीछे कोई बड़ी आर्थिक और रणनीतिक सोच भी काम करती है? सरकार का जवाब साफ है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम की विदेश यात्राएं सिर्फ राजनयिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं होती। इन दौरों के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी और साथ ही रणनीतिक साझेदारी जैसे कई अहम क्षेत्रों में समझौते और सहयोग को आगे बढ़ाया जाता है। सरकार का दावा है कि इन यात्राओं का उद्देश्य भारत के लिए दीर्घकालिक आर्थिक और साथ ही रणनीतिक लाभ सुनिश्चित करना है। इसी बहस के बीच सरकार ने संसद में एक और जरूरी आंकड़ा रखा। अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर करीब 482 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च हुए। इसी दौरान भारत में 381 अरब डॉलर से ज्यादा यानी लगभग 31 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। सरकार ने कहीं भी ये दावा नहीं किया कि पीएम की विदेश यात्राओं की वजह से सीधे सीधे इतना एफडीआई भारत आया। एफडीआई कई अलग अलग आर्थिक और वैश्विक कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी देश में निवेश का फैसला वहां की आर्थिक नीतियों, राजनीतिक स्थिरता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बाजार के आकार, श्रम शक्ति, टैक्स नीति, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों के भरोसे जैसे कई वजह से प्रभावित होता है। इसलिए विदेश यात्राओं पर हुए खर्च और एफडीआई के बीच की ये तुलना सिर्फ गणितीय है। इसे प्रत्यक्ष वजह और परिणाम का संबंध नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि इस मुद्दे पर दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक पक्ष का मानना है कि अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने संबंध मजबूत करने हैं, विदेश निवेश आकर्षित करना है और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका बढ़ानी है, तो पीएम की सक्रिय विदेशी नीति और उच्च स्तरीय यात्राएं बेहद जरूरी हैं। वहीं दूसरा पक्ष ये सवाल उठाता है कि इन यात्राओं से देश को वास्तविक रूप से क्या हासिल हुआ, कितने समझौते जमीन पर उतरे,
कितना निवेश आया और उसका कितना लाभ आम जनता तक पहुंचा। उनके अनुसार सिर्फ यात्राओं की संख्या या खर्च नहीं, बल्कि उनके रिजल्ट्स का भी पारदर्शी मूल्यांकन होना चाहिए। आज की वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में विदेश यात्राएं सिर्फ औपचारिक मुलाकातें नहीं रह गई। आखिरकार सवाल सिर्फ करोड़ों रुपए का नहीं, बल्कि उस रिटर्न का है जो इन यात्राओं से देश को मिलता है। अगर इन दौरों के जरिए भारत को निवेश, नई तकनीक, रोजगार के अवसर, वैश्विक साझेदारियां और रणनीतिक मजबूती हासिल होती है तो इसे एक निवेश कहा जा सकता है। लेकिन अगर इन यात्राओं के रिजल्ट्स का साफ और पारदर्शी आकलन नहीं होगा तो खर्च को लेकर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। लोकतंत्र में सरकार का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसकी जवाबदेही भी है। इसलिए विदेश यात्राओं पर खर्च का हिसाब सामने आना और उस पर सार्वजनिक चर्चा होना दोनों ही एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा भी है।